तक की क्लासेस में आपने पढ़ा है कि यूनिवर्स में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ एक्टिविटीज लाइक मूवमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। ये सारी एक्टिविटीज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी उन्हें मिलती है फूड के जरिए जो वो कंज्यूम करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड सोर्सेज through nutrition. Means nutrition is the process of taking food and converting it into energy. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे यूनिवर्स में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। उनमें से कुछ यूनिसेलुलर हैं तो कुछ मल्टीसेलुलर, और हर ऑर्गेनिज्म का फूड कंज्यूम करने का तरीका भी अलग अलग है। तो इसे फूड कंज्यूम करने के तरीके को मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इस बेसिस पर लिविंग बींग्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लिविंग बींग्स आर केप्ट इनटू टू मेजर ग्रुप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब है सेल्फ या ओन, मीन्स in autotrophic nutrition, organism makes its own food like plants, algae and bacteria. Plants एक स्पेशल प्रोसेस के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। Green plants manufacture their own food by the process of photosynthesis. Here they utilize carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll and gives out oxygen as a byproduct. यहाँ एक बात याद रखने वाली है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या कह सकते हैं प्लांट्स सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस: 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 and 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल। फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। बाद में जरूरत पड़ने पर प्लांट्स इस स्टोर्ड स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। In first step, absorption of light energy by chlorophyll. बच्चों, यहाँ मैं बता दूं कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है जो लीव्स में एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बेस पर ही प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश किया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। नाउ कम बैक ऑन टॉपिक। फर्स्ट स्टेप में लीव्स में मौजूद क्लोरोफिल पिगमेंट सूर्य से आने वाली लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। इन सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब दूसरे स्टेप में क्लोरोफिल ने जो लाइट एनर्जी ट्रैप किया था वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस में अब्जॉर्ब्ड वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। थर्ड step is reduction. In this step, reduction of carbon dioxide to form carbohydrate. At last, carbon dioxide get reduced, means hydrogen molecule carbon के साथ मिलकर carbohydrate बनाता है। अब बात करते हैं heterotropic nutrition की। Heterotropic is made up of 2 words, hetero plus tropic. Hetero means different or other. Organism takes food from other animals. मतलब कोई ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है या उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। ये दूसरा ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी, लाइक ग्रॉस हॉपर, फ्रॉग, एनिमल्स एंड फंगी। नाउ अगेन दिस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन,
पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। When any organism feeds on dead plants or animals, मीन्स सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म डेड या फिर डिकम्पोज मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है, लाइक ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम्स। स्टूडेंट, सेप्रोफाइट हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं जिसे प्लांट्स इजली कंज्यूम कर लेते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ऑल डिकम्पोजर्स फॉलो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मतलब जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो सब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इस तरह सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म derives its nutrition from other living organisms, मतलब इसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसे होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि बॉडी के अंदर या बाहर रहकर उनसे फूड कंज्यूम करता है। मतलब पैरासाइट्स पूरी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड होते हैं। सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स में मेन डिफरेंस ये ही है कि सेप्रोफाइट डेड सेल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं जबकि पैरासाइट लिविंग सेल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइट का एग्जाम्पल है टेपवर्म, तस्कुटा जिसे हम अमरबेल कहते हैं, एंड लीचेज। थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। फूड इज टेकन इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड एंड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म माउथ से फूड को अंदर लेते हैं, फिर डाइजेशन के बाद वेस्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में मेनली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। In short, here we will see the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. यहाँ हम देखेंगे autotrophic nutrition में food is prepared using carbon dioxide, sunlight and water. And in heterotrophic nutrition, food is obtained from other organism. Chlorophyll is required. Chlorophyll not required. Food is generally produced during daytime. Food is obtained at all times. All green plants and some bacteria have this type of nutrition. All animals and fungi have this type of nutrition. So students, this is all about types of nutrition. कल आपको इसी चैनल पर लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर के साथ मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व कर आप खुद को इवेलुएट कर सकते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ आया। So keep learning for clear vision.